स्टूडेंट क्लास 8 के बच्चों, हम देख रहे हैं आपका एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है, जिसमें आज एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे लेसन फर्स्ट की, क्योंकि लेसन फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 9th के बच्चों को भी काम आएगी। अगर आप 8 में ढंग से पढ़ लोगे तो 9th में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि 9th के सिलेबस में भी है थोड़ा सा। चलिए, टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना है हमें। अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दूसरी हेडिंग है हमारी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, और दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर या बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दो चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी रहेंगे एक्सरसाइज में। क्या है क्वेश्चंस? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो हम देखते हैं। तो बच्चों, नंबर लाइन से तो आप बिल्कुल जानते ही हो क्या होता है। नंबर लाइन हमारी हमने पहले पढ़ रखी है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन कैसी देखी थी, इस टाइप की, जहाँ पर जब हम इंटीजर भी नहीं जानते थे, छोटी क्लास 6 में होते थे, तो यहाँ सेंटर में 0 होता था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर हमने इंटीजर्स पढ़े बच्चों। इंटीजर्स के सेंटर में क्या होता है? 0 होता है, राइट साइड में प्लस का 1, +2, +3, +4, इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5। ये दो प्रकार के नंबर लाइन हमने देख लिए, क्योंकि हमको ये पता है कि बच्चों ये सब रैशनल नंबर ही होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। नाउ हम देखेंगे बच्चों के जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको कैसे इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, कैसे शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नंबर लाइन एक्चुअल में एक इमेजिनरी लाइन होती है ना। हमने देखा है 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं पता? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स होते हैं 10। क्योंकि हम जो अभी देखते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम बच्चों। डेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 10। आपने हमेशा देखना, आप आपके नंबर लाइन पर, किसी ग्राफ पर, आपके स्केल में भी ऐसे 10 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये जैसे 10 होता है वो अगला पॉइंट 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1। ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको कभी बोला जाए कि 0.3 को नंबर लाइन पे बताओ, तो आप क्या करोगे? 0 के बाद 3 छोटे पॉइंट देखोगे, 1, 2, 3, और बोलोगे कि ये है मेरा 0.3, ठीक है। इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स जो हैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो बच्चों, समझो बात को। 0.4 को अगर मैं आपसे पूछूं, 0.4 जो है यहाँ पर आया है, या 0.3 जो आया है, अगर इसका पॉइंट हटाएं तो आप सब जानते हैं पॉइंट हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा? 10 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 से 1 के बीच में 10 हिस्से हैं, 10 में से इसने 4th वाले को टच किया, या थर्ड। 0.3 का मतलब इन 10 में से थर्ड वाले हिस्से को, इसी को कहते हैं रैशनल नंबर या फ्रैक्शन। तो मेन चीज़ क्या है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या कोई भी दो नंबर के बीच में कितने छोटे छोटे हिस्से बनेंगे वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर। यहाँ पर क्या अपॉन में क्या है? अपॉन में जो होता है ना, उतना ही 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में पार्ट किए जाते हैं। सो बच्चों, 0 से 1, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद ही समझा पाऊंगा। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिया 2/7, मुझे 2/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 0 से 1 बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में 7 छोटे छोटे हिस्से करेंगे। कितने बच्चों? 7 पार्ट, क्योंकि अपॉन में क्या है? 7 है। तो 0 के बाद 1,
2 3 4 5 6। तो ध्यान रखना 7th पार्ट जो होता है ना वो हमेशा 1 पे आएगा। इसके बाद फिर से करो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये 7th पार्ट जब आएगा तो 2 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7th पार्ट फिर से आएगा तो ये क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। इसका मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में कितने हिस्से हैं, 7 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। ठीक है, अब 7 पार्ट में से मुझे कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट लेना है। तो मैंने देखा 0 के बाद ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट, तो ये वैल्यू मेरी हो गई 2/7। मैं आपसे पूछूं ये नंबर क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है हमारा 11/7। अपॉन में 7 क्यों, क्योंकि वो तो हमको पहले ही पता चल गया कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में कितने कितने हिस्से हैं, 7 हिस्से। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18/7 है। ठीक है, ये क्या है, चलो हम बात करते हैं 2 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 को कहते हैं 14/7। सही भी कहते हैं क्योंकि 7 1 जा 7 2 जा, आंसर आ गया 2। 2/1, 1 का 1 तो लिखेंगे नहीं तो 2 है, तो आंसर देखो बच्चों करेक्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात है कि अपॉन में क्या करना है आपको सिर्फ ये करना है कि अपॉन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना हिस्सा बोला जाए अपॉन में उतने पॉइंट्स छोटे छोटे कर लेना है। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स और नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। 7/4 -5/6। तो लीजिए, हमने कर दिया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ये मैं, आप लोग स्केल से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूँ। 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से चाहिए बच्चों, 7/4 है, अपॉन में 4 है, तो 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से होंगे। तो करिए 1 2 3, और चौथा हिस्से को थोड़ा सा बड़ा लिखना क्योंकि वो हमेशा 1 होगा। 1 2 3 4, ये 2 हो गया। 1 2 3 4, ये 3 हो गया। इसी टाइप से अगर लेफ्ट में जाओगे तो वो माइनस में बनेगा, लेकिन करना वही है। 1 2 3, चौथा हिस्सा बनेगा हमारा -1। 1 2 3 4, चौथा हिस्सा बनेगा माइनस का 2। देखो नंबर लाइन जितनी ज़रूरत हो उतनी बनाओ, नहीं ज़रूरत है तो मत बनाओ। आपको वैल्यू निकालना है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 7/4। तो सिंपल सी बात है, इस पर देखो 7 कहाँ आएगा, 0 से इधर आएगा। लेकिन अब हमको छोटे छोटे हिस्से देखना है, अब बड़ा नहीं गिनना है, ऐसे ये 1 2 नहीं गिनना है, हमको ये वाले हिस्से गिनना है। कितने 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका, ये है 7/4। अब देखिए नंबर लाइन बनाइए तो हम कुछ नंबर मन से भी मान लेते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल मन से दे दूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं 13/4। बताओ बच्चों, तो 13 कहाँ पर आएगा, 0 से इधर आएगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये है हमारा 13/4। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ दिस, ये नंबर क्या है, तो आप क्या करोगे, 0 से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। ये है 6/4, लेकिन माइनस, क्योंकि ये माइनस की तरफ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा ये क्या है तो क्या बोलोगे, ये 0 के बाद 1 2 3 -3/4। माइनस सिर्फ बताता है कि इस तरफ जा रहे हैं, 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11। इन सबको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। देखिए सबसे पहले देखो अपॉन में क्या है,
11 है और सब नंबर माइनस की तरफ है, तो मैं माइनस की तरफ की नंबर लाइन बनाऊँ ना, प्लस की तरफ की क्यों ज़्यादा बनाऊँ, ठीक है। फिर भी हम बनाएंगे, एक 0 से 1 तो बनाऊँगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया मेरा 1। उसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे 11 हुआ तो ये बन गया मेरा माइनस का 1। अब आगे ज़रूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखा है ये -2/11, तो हमको 0 से इधर कितने प्लेस जाना है, 2 प्लेस, ये पहला और ये दूसरा, तो ये क्या हो गया हमारा 2/11, लेकिन माइनस में 5/11, 1 2 3 4 5, 5/11, कौन सी साइड है, 0 से इधर है माइनस है, तो यहाँ लगा दो -5/11, 9/11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -9/11। ठीक है बच्चों, इधर भी एक आध बना देता हूँ मन से आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन बुक में करना है, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इतना ही करना बस। ये कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारा 6/11। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में नंबर कैसे निकालते हैं, बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। सो बच्चों, ये तो हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब 2 नंबर लाइन, मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में नंबर कैसे बोलते हैं बच्चों, वो समझ लो। आप समझ लो, करना तो बहुत आसान है, मेथड तो आसान, पर समझ लो आते कहाँ से 2 नंबर बच्चों। देखिए बच्चों, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह लो, या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर लगभग सेम ही है, समझ लो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो होते हैं ना, जैसे कि ये लिखा है 2/4 और ये लिखा है 1/4। अभी मुझे देखो, अपॉन के नंबर सेम होना पहली कंडीशन। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि भाई कोई भी 2 नंबर के बीच में कोई तीसरा नंबर बताओ, तो मैं पहले देखूंगा कि उसके अपॉन में नंबर सेम है कि नहीं, तो ही मैं करूंगा। जैसे मुझे बोला जाए 1/2 और 1/3 के बीच में 1 रैशनल नंबर फाइंड करो, या 2 रैशनल नंबर फाइंड करो, या 3 करो, तो मैं बोलूँगा नहीं कर सकते। जब तक इनके अपॉन के नंबर सेम नहीं है तब तक नहीं कर सकते। जब अपॉन के नंबर सेम हो जाएंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ 2 आ जाए या यहाँ 3 आ जाए, या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों में सेम हो, है ना, वो कैसे करते हैं, वो हम एलसीएम से करते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। तो पहली कंडीशन क्या चाहिए, अपॉन में नंबर सेम होना चाहिए। अपॉन में नंबर सेम है। अब देखो, इनको भूल जाओ, ऊपर 2 है और 1 है, 2 और 1 के बीच में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये 2/4 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा इससे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। अभी भी ये वही नंबर हैं जो दिख रहे हैं। ये जो 4/8 है ना, ये 2/4 के बराबर है। मैं चाहूँ तो फिर से 2 से कट करके कर सकता हूँ। आप लोगों ने कैंसिलिंग देखी हुई है कि ये जो नंबर है वो इसके बराबर है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और नीचे भी किया। अगर मैं किसी एक में करता, ऊपर करता या नीचे, तो फ़र्क पड़ जाता, नया नंबर होता। लेकिन जब हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी करते हैं, तो आंसर वही है जो ये था। हमने उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। आंसर वही आ जाएगा। मैं अगर इसको फिर से कट करूँ, देखो बच्चों, 4/8 को मैं अगर 2 से फिर कट कर दूँ, ऊपर वाले को भी 2 से कट कर दूँ, नीचे वाले को भी, तो 2 2 जा 4 और 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आंसर देखो फिर से क्या आ जाएगा, 2/4 आ गया, वही जो मेरे पास लिखा था। यानी हम अगर सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो आंसर वही रहता है जो होता है। 2/4 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया, उसको फिर से 2 से डिवाइड करा तो फिर से वही बन गया। इसका मतलब क्या है कि नंबर तो ये वही है। अब फिर से देखा, अपॉन में क्या है बच्चों, 8 है, लेकिन अब ऊपर वाले नंबरों के बीच में जगह बन गई। 2 और 4 के बीच में एक नंबर आता है जिसको कहते हैं 3। तो अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर है, और उस रैशनल नंबर का नाम है 3/8, जो इन दोनों के बीच में आता है। 3/8 2/8 से बड़ा है, 4/8 से छोटा है, इन दोनों के बीच का है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3। इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना होता है बच्चों।
ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे करते हैं तो मत करना। सो क्लास अब बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी बुक का, मतलब पहला नहीं, इस टाइप का पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे। अब 2 से छोटे तो बच्चों ढेर सारे नंबर होते हैं, वैसे देखा जाए तो हमको कोई भी 5 निकालना है। इसका आंसर 2 तरीके से आ सकता है। 2 से छोटा 1 होता है, 1 भी एक रैशनल नंबर है। 2 से छोटा 0, वो भी एक रैशनल नंबर है। -1 भी एक रैशनल नंबर है। -2 भी एक रैशनल नंबर है। -3 भी एक रैशनल नंबर है। चाहे तो हम इन सबको आंसर दे सकते हैं। 2 से छोटा रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर है बच्चों। कैसे है, क्योंकि इनके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, तो बस हो गया प्रूफ। तो अब चाहे तो इसका आंसर ही लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने लिख दिया आंसर। थर्ड का आंसर यही है, उससे छोटे चाहिए तो उससे छोटे नंबर लिख दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलो। इस क्वेश्चन को अब मैं मेथड बताऊंगा उससे भी कर सकते हो आप। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में हमको उन्होंने बोला है 10 रैशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच में 10। तो पहले क्या देखा बच्चों हमने, जैसे उन्होंने कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने का बोला, हमने अपॉन में देखा 5 और 2 के अपॉन में। तो बच्चों फर्स्ट वर्क इज दैट हमको करना क्या है, अपॉन के नंबर्स को 5 और 2 को सेम बनाना है। और सेम बनाने का एक ही तरीका होता है, एलसीएम लेकर। बिना एलसीएम लिए हम सेम नहीं बना सकते। तो हमारा काम है, हम सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 में जा सकता है नहीं, लेकिन 2 में जाएगा, जी हाँ 1 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 में डिवाइड होता है क्या, यस होता है 1 बार। इसमें नहीं होता है। 2 और 5 का एलसीएम लिया बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 5, 2 5 ज़ा 10। तो एलसीएम हो गया बच्चों हमारा 10। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वही तरीका जो हम प्लस माइनस में सीखते हैं, इस एलसीएम को इन दोनों नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो 10 को आपने डिवाइड किया 5 से, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 जा 2 बार में, 5 2 10। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर में दोनों तरफ होगा। -2/5 में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ दोनों जगह। एंड 1/2 जो है, देखिए अब 10 को 2 से भी डिवाइड कर लो, कितनी बार जाता है ये देख लो। 2 के टेबल में 10 आता है, जी हाँ 2 5 जा 10, 5 बार। आपने यहाँ लगाया 5, यहाँ पर भी लगाया 5। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जो अब ये नंबर जो हैं, ये दोनों नंबर हमारे सेम हो गए। अब इनके बीच के नंबर हम देख सकते हैं। तो -4 और 5 के बीच में क्या क्या आता है ये देख लो। -4 और 5 के बीच में, -4 से बड़े और 5 से छोटे। तो 5 से छोटा 4 मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में रहे। -5 से छोटा होता है 4 3 2 1 0 1 2, लेकिन सॉरी -1 -2 और -3। कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए। हमें 10 निकालना है। अब हमको बच्चों 10 निकालना है, यहाँ पर 8 ही नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम ये कर सकते हैं कि पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, कोई इशू नहीं है। बस अपॉन के नंबर सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर अपॉन में करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 10 2 20 एंड 5 2 10, 10 2 20। अब इनके बीच में नंबर देखो, अब तो हो जाएंगे बच्चों, काफ़ी नंबर हो गए। तो अब इनके बीच में नंबर 10 नंबर लिखना है ना, तो कोई से भी लिख दो बच्चों आंसर। -8 से बड़ा होता है -7 अपॉन में 20। इन दोनों के बीच का होना चाहिए 8 और 10 के। -6/20, -5/20, -4/20। 4 हुए ये, वो लिख लेते हैं
-3/20 -1/20। चाहो तो जीरो लिखो, लेकिन मत लिखो, जीरो की ज़रूरत नहीं। 1/20, 2/20, 3/20 और 4/20। ये आंसर हो गया आपका बच्चों। लेकिन अगर आप चाहो तो इनको कैंसिलिंग कर लो तो ज़्यादा और बेटर आंसर मिलेगा। तो हम कैंसिलिंग कर लेते हैं। ये दोनों कट होंगे नहीं, क्योंकि ये प्राइम है। 6 और 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में 3 बार, ये 2 के टेबल में 10 बार। अब 3 प्राइम तो कुछ डिवाइड नहीं हुआ। 5 और 20 आते हैं एक के टेबल में। 5 1 ज़ा, 5 4 ज़ा, 4 और 5 भी आते हैं। 4 1 ज़ा, 4 के टेबल में 5 बार। हम कैंसिलिंग कर रहे हैं बच्चों, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। -2 लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। 2 से 1 बार, 10 बार। 3 से नहीं होगा। 4 से 1 बार, 4 से 5 बार। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। तो अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे बच्चों? वो जो कैंसिलिंग वाले हैं ना, वो लिखो फाइनल आंसर। -7/20, कॉमा -3/10, कॉमा -1/4, कॉमा -1/5, -3/20, -1/20, 1/20, 1/10, 3/20, 1/5। तो नीचे लिख दो यहाँ पर 3/20, 1/5। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से 10 नंबर आपने फाइंड कर लिए। तरीका फिर से देख लो। अपॉन के नंबर चेक करो, इक्वल नहीं है, एलसीएम लेके इक्वल करो। इक्वल करने के बाद उनके बीच का नंबर देखो, अगर नंबर जितने चाहिए उतने हो रहे हैं तो लिख दो, नहीं तो फिर 2 2 का इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी कर लो, या 3 3 का, या 4 4 का, जिसका लगे, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। वही तरीका है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। -2 से बड़े आपको 5 रैशनल नंबर लिखना है, तो ये तो आप लिख ही सकते हो। -2 से बड़ा क्या होता है? -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन एक बार और करवा देता हूँ, जिससे अपनी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 3/4। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्लियर हो गया हमारा। क्या देखा आपने? अपॉन में नंबर सेम नहीं, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 से 5 में होता है? नहीं होता है, 5 ऐसे रहेगा। 4 में होता है? यस, 2 बार। फिर 2 से 5 में होता है? नहीं, 2 से होता है 1 बार। फिर 5 से किया, 5 में 1 बार। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। तो एलसीएम आया 20। फिर एलसीएम को 5 और 4 से डिवाइड करते हैं। 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20। यहाँ पर 0 0 आएगा, 0 में 0 है 0, 2 में 2 0, और 20 जो एलसीएम आया था उसको 4 से भी डिवाइड करो। 4 से 5 बार जाएगा, 4 5 जा 20, 2 - 2 0, 2 - 2 0। अब देखो नंबर लिखो, 3/5 था हमारा। ये सब काम एलसीएम वाला रफ में कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3/5 है, 5 से गया था 4 बार डिवाइड, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 का बीच में लगा दो एंड। जो हमारा 3/4 है, इस 4 से गया था 5 बार डिवाइड, तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12/20 एंड 5 3 जा 15/20। अब हम इनके बीच में नंबर देखने हैं, हमें फाइंड करना है 10।
इनके बीच में नंबर है 12 के बाद 13 14, दो ही नंबर है। 12 और 15 के बीच में 13 और 14 दो ही नंबर है। हमें चाहिए 10 बच्चों, तो हम क्या करें? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी इनके बीच में दो नंबर है, तो 2 2 जा 4 ही नंबर निकलेंगे। अगर 3 का करूँगा तो 2 3 जा 6 ही निकलेंगे। अगर 5 का करेंगे तो 2 5 जा 10 निकल सकते हैं, है ना? तो हम 5 का करके देखते हैं। तो स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, इनके बीच में 4 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम किसी का भी कर देंगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, है ना? और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं हर स्टूडेंट का। अगर मान लो मैं 4 से कर रहा हूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, अगर मैं इसको 5 से करूँगा तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन इनके बीच के ही नंबर होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। 12 4 जा 48 अपॉन 24 जा 80, 15 4 जा 60 अपॉन 24 जा 80। अब इनके बीच में गैप हो गया 10 नंबर का। 48 के बाद 49 50 51 हो गया 10 नंबर। अगर मैं 5 का करता मल्टीप्लाई, देखो जरा समझने की बात है, कंफ्यूज ना हो बच्चे कि मेरे दोस्त का आंसर अलग आ रहा है या मेरा अलग, तो आ सकता है। मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो क्या होगा? तो ये होगा 12 5 जा 60 अपॉन 100, और सॉरी यहाँ पर 15 था, गलती से 12 लिख लिया। 15 5 जा 75 अपॉन 100। अभी भी इनके बीच में नंबर हो गए, तो नंबर आ सकते हैं। कितने भी नंबर बच्चों हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं। इन्फिनिटी नंबर होते हैं इनके बीच में। आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा और बहुत सारे ढेरों इनफाइनाइट नंबर आते जाएंगे। इसलिए चाहो तो 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, हर किसी से करो तो भी नंबर उनके बीच के आते जाएंगे। बस अपॉन के नंबर सेम होना चाहिए। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर है बच्चों? बहुत सारे नंबर आ चुके हैं इनके बीच में। है आंसर मत लिखो, पहले एक बार रफ आंसर लिखो। 49 50 51 52 53 54, इतने सारे नंबर हैं इनके बीच में। 48 और 60 के बीच में सबके अपॉन में 80 लगा दो। 80 80 80 80 80 कॉमा लगा दो। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। चलिए 55 56 57 और 58। बच्चों कोई कैंसलिंग नहीं, क्योंकि ये 7 से ही डिवाइड होता है और ये 7 से नहीं होता, इसलिए ये आंसर तो ऐसे रहेगा। ये दोनों 0 से 0 कट कर दो। ये दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 और 5 से होता है, और ये नंबर जो है हमारा सिर्फ 3 और 17 से होता है। हाँ ये दोनों हो सकते हैं। 4 से कर लेते हैं। 13 4 जा, और 4 से करेंगे तो ये जाएगा 20 बार। पॉसिबल नहीं है। 53 प्राइम नंबर है। 54 ये 2 से हो जाएगा 27 बार, ये 2 से हो जाएगा 40 टाइम्स। यहाँ पर 5 से हो जाएंगे, 5 से जाएगा 11 बार, 5 से 16 टाइम। ये 4 से हो जाएगा 14, 4 जा 56, और ये 4 से 20 बार, एक और बार हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड। हमने 2 से किया 7 बार, हमने 2 से किया 10 बार, तो 7 अपॉन 10। ये 3 से होता है, ये 3 से 19 से होता है, ये 3 19 से नहीं होता है, इन्हें कट नहीं होंगे। ये 2 से 29 बार, ये 2 से 40 बार। तो इनके बीच का आंसर क्या आ गया बच्चों? 49 अपॉन 80, 5 अपॉन 8, 51 अपॉन 80। ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग। 51 अपॉन 80, 13/20, 53 अपॉन 80, 27 अपॉन 40, 11 अपॉन 16, 7 अपॉन 10, 57 अपॉन 80, 29 अपॉन 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 नंबर। चलिए, तो इसके साथ ये लेसन भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सिखाया जाएगा।